जो है कविता कराते हैं पंडित जी की, और उनके माध्यम से ज्यादा बतावन की तो कोई गुंजाइश नहीं है शरीर में, पर फिर भी जैसा जैसा होगा पंडित जी का जो इशारा है उसके बारे में बतावांगे भैया। पूर्णमल जब घर से लेकर के चलता है, जल्लाद पकड़ के ले चलते हैं, तो निश्चय आत्मिक जो होते हैं ना, उनका कभी भी भाव बदलता नहीं, और जो अनिश्चयात्मिक होते हैं उनके भाव बदलते रहते हैं, पल पल में, सेकंड सेकंड में, कदे यूं हो जाए, कदे यूं ना हो, कदे यूं हो जाए। और जिनके निश्चयात्मिक होते हैं ना, जिनके परिपक्व होते हैं ना, निष्ठावान होते हैं ना, जो वो उनके भाव कभी बदलते नहीं। पूर्ण को ज्ञान था, निश्चयात्मिक था पूर्ण के ये मेरे को जल्लाद मार नहीं सकता। इसलिए अड़ कविता में यूं बतावा है कि मैं क्या करने जा रहा हूं, ये कुछ भी कर ले लेकिन मेरा कुछ बार थोड़ी ही बिगड़ेगा। मौसी ने कटवा दिया घर से, सारी ऐश अमीरी ले ली, और इस दुनिया के सब बंधन तज के देखे पूर्ण ने फकीरी ले ली। पूर्ण के मन ने मोह थी, बोल के मीठी बाणी, और न्यू ना सोची धन और जो बन, देखे ओस कैसा हो सब पानी। पंडित जी ने वो बातें बता रखी हैं जो आदमी के भीतर लागण की है, यानी धन और जोबन, इन दो का जो है ना, गर्व जो है, अहंकार जो है, अभिमान जो है, ये इंसान को किसी काम का नहीं छोड़ता, बर्बाद कर देता है। और किसी की सबसे बड़ा घाटा करता है ये कि अहंकार में आकर के किसी की सेवा नहीं कर पाओ। मौसी ने कटवा दिया करते हैं, सारी ऐश मेरी ले ली, और दुनिया के सब बंधन तज के पूर्ण ने फकीरी ले ली। पूर्ण के मन ने मोह थी, बोल के मीठी बाणी, और न्यू ना सोची धन और जोबन, देखिए ओस किसा हो पानी। दया धर्म ना, हया शर्म ना, पाप की कटारी तानी, और कामदेव के बस में होकर कर्म की करे थी आनी। आड़ पंडित जी ने वह बात बताई कि कर्म ही जो है ना धर्म का एक हिस्सा पूरक है। कामदेव के बस में होकर कर्म की करे थी आनी, और शर काटने में तैयार हुई, उसने हाथ में शमशीर ले ली। ये मतलब लिखना रखे बात, कैसे शमशीर ले ली, इसका मतलब क्या होया, कहे शमशीर ले ली, शर काटने में तैयार हुई, उसने हाथ में शमशीर ले ली। फिर सारा खोट मेरी मौसी का, पिता ने कहीं भी कोन्या, और बनिया कड़े का न्याकारी, जब शरारत लई भी कोन्या। जितनी अच्छी तरिया लागी उतनी तो सही भी कोन्या, कई गजब था भाई, उतनी तो सही भी कोन्या, और तरिया आगे बेटे आली भावना रही भी कोन्या। पिता पूत ने मरवावा था, और संग में अर्ध शरीरी ले ली, दुनिया के सब बंधन तज के पूर्ण ने फकीरी ले ली। और तीसरी कलीम बताया, सत का सतगुरु, सत का चेला, और साथ में भगवान हो गया। ये बात विचार करें कि जो सत पर रुकते हैं, जो अपने धर्म पर अटल होते हैं, जो अपने धर्म का त्याग नहीं करते, जो पाप करना नहीं चाहते, दूसरों के लिए करते हैं, केवल अपने लिए नहीं करना चाहते, वो सत्यवादी होते हैं। और वो उनका क्या होता है, आड़ पंडित जी ने यो बताया कि उनको क्या मिलता है और उनको क्या मिलता है।
उनको बताने की तो जरूरत कौन है, लेकिन पंडित जी ने इनको बता दिया भाई उनको फिर क्या मिलता है। सत का सतगुरु सत का शिष्य साथ में भगवान हो गए, और इन रंग महल नाम सच्चे सतगुरु का स्थान हो गया। उन संता की वाणी सुन के भाई आत्मा ने ज्ञान हो गया, ज्ञान हो जाएगा कि मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं और मैंने क्या करना है। अब तक हमने ये ज्ञान नहीं है किसी को भी कि हमने क्या करना चाहिए था और क्या कर रहे हैं। सारे का सारा अनर्थ कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए था वो कर रहे हैं, और उससे जो है ना पाप में गड़े जा रहे हैं, दिन पर दिन रंधे जा रहे हैं, और इससे एक पंचल पर पंचल फूटने लगी, एक दूसरे से द्वेष करना, दूसरे को दुश्मन समझ लेना, यानी इतनी विरोध बढ़ गया और इतना गहरा चला गया कि उससे निकलना बड़ा कठिन हो गया। उन संता की वाणी सुनकर और आत्मा ने ज्ञान हो गया। कुछ तय मेहर फिरी राम की, कुछ तय दया राम की फिरी, कुछ मौसी का एहसान हो गया। आड़े देख, ये खासियत है जो इस बात को जानता है ना, आड़े पूर्ण ने मौसी से द्वेष नहीं किया, द्वेष और बैर लेस मात्र नहीं दिखाया पंडित जी ने, इसका एहसान दिखाया। कुछ तो दया राम की होगी, कुछ मौसी का एहसान हो गया, यानी मेरे ऊपर दया कर दी। क्योंकि इस अगर रात में रहता तो मैं भी उड़ जाता, जैसे मेरा पिता और मेरी माँ उड़ रहे, मैं भी ऐसे उड़ जाता। लेकिन मौसी की कृपा से और भगवान की इच्छा से मेरा कल्याण हो गया, और मेरा तक के कर्म ले लिया। देखिए अपनी कर्म जगीरी ले ली, अपना कर्म बिगाड़ लिया, मेरा तो कुछ बिगड़या नहीं, क्योंकि मैं तो निश्चित हूं, मैं अटल हूं। बड़ी गजब की बातें दिखा रखी पंडित जी की, वो बात है अनमोल, जिनको समझने के लिए बुद्धि चाहिए। मेरा तक के कर्म ले लिया पर अपनी कर्म जगीरी ले ली, दुनिया के सब बंधन तज के पूर्ण ने फकीरी ले ली। और फिर व्यवहार काल दिखाया कि देख लो भाई, जिन्होंने ऐसा किया उनका क्या गति हुई, और कितना शर्मिंदा पड़ना पड़ा, कितना दुख उठाना पड़ा, कितना जो है ना पाप में पड़ना पड़े। ध्रुव भगत का लात मार दी, रंग दिखाए बीरा आड़े, और दशरथ के सुत रामचंद्र संग के कई ने रोपे चाड़े, और रूप बसंत घरते कटवा दिए दोनों वीर उमर के बाड़े, और कह लक्ष्मी चंद पूर्ण मलकया नूना हाथ मसल की काड़े। कह लक्ष्मी चंद पूर्ण मलकया नूना हाथ मसल की काड़े। फिर क्या है, उसने टो लिया ठीक ठिकाना, उसने टो लिया ठीक ठिकाना, सच्ची जगह आखिरी ले ली। यानी अरे यूं दिखा दिया पंडित जी ने। पंडित जी की बातें जो है ना साधारण होते हुए भी इतनी गहरी हैं। उसने टो लिया ठीक ठिकाना, ठीक ठिकाने का हमने बेरा कौन है कि ठीक ठिकाना कौन सा है। उसने टो लिया ठीक ठिकाना, सच्ची जगह आखिरी ले ली। जो इस संसार में आखिरी जगह है, स्थान है, जहां से फिर वापस आना नहीं पड़ता, आगे बढ़ता आगे बढ़ता चला जाता है और अपने कल्याण को प्राप्त हो जाता है, सर्व पापों का नाश करके उस स्थान को उस रास्ते पे चल पड़े। सच्ची जगह आखिरी ले ली और दुनिया के सब बंधन तज के पूर्ण फकीरी ले ली।